मित्रों, आप सबको बात आम जन की विशेष में रमेश अग्रवाल का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य एक सबसे सेंसिटिव विषय की। आज ज्यादा औपचारिक बातों में ना पढ़ के, ज्यादा लिखा पढ़ी में ना पढ़ के, हम मोटी मोटी बातों पर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे। और यह विषय है पाक अधिकृत कश्मीर। इस समय पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात पीओके की हालत बहुत चिंताजनक है। पाकिस्तान के दो बड़े क्षेत्र पीओके और बलूचिस्तान, इस समय दोनों में आम पब्लिक का मुल्ला मुनीर की सरकार के प्रति गहरा असंतोष है। और ये दोनों ही क्षेत्र पाकिस्तान के लिए मित्रों अधिकतम प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर और अधिकतम व्यापक क्षेत्र वाले हैं, जिनके क्षेत्र बहुत बड़े हैं। बलूचिस्तान में बलूचों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है वो भी आजकल आप मीडिया पर देख रहे हैं। और हाल ही की मीडिया रिपोर्ट में आपने पीओके में भी जो मुनीर सरकार ने और उसकी सेना ने जो कत्लेआम मचाया है वो भी आपने विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में देखा होगा। जनरल मुनीर इस पीओके की आवाम के लिए बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे जनरल डायर। अभी कुछ दिनों पहले मुल्ला मुनीर की सेना ने अमृतसर में जनरल डायर ने जिस तरह से अंधाधुंध गोलियां चलाकर लोगों का कत्लेआम किया था, उसी तरह जनरल मुनीर की सेना ने भी पीओके के लोगों के ऊपर भयंकर गोलियां चलवाई, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। उसमें हजारों लोग मारे गए। और इतना ही नहीं, जितने लोग भी उनके हाथ लगते हैं पाकिस्तानी सेना उनकी महिलाओं को, उनके लोगों को और उनके नेताओं को उठा उठा कर ले जाती है। जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया कि उन लोगों का पता ही नहीं लगता जो वहां से अपदस्थ कर लिए गए हैं, उठा लिए गए कि वो लोग कहाँ गए, या तो कुछ महीनों कुछ दिनों बाद उनकी लाशें इधर उधर पड़ी मिलती हैं या उनका कभी पता नहीं लग पाता। मित्रों, पीओके के मुजफ्फराबाद, रावलकोट, बाग और मीरपुर में इन दिनों भारी संघर्ष चल रहा है। हमें पीओके की स्थिति समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1947 में भारत पाक युद्ध के बाद J&K का एक भाग पाकिस्तान में चला गया। 22 अक्टूबर 1947 को पाक के कबायली और पाक सेना ने मिलकर, और कबायली भी पाकिस्तान की सेना है, कबायलियों में भी पाकिस्तान की सेना के लोग थे, भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस समय तक कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह जी, उनका भारत में विलय नहीं हुआ था। इस युद्ध के 4 दिन बाद ही अर्थात 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत में विलय के कागजों पर साइन कर दिए और कश्मीर भारत में विलय हो गया। भारतीय सेनाएं तुरंत कश्मीर में पहुंची और उन्होंने बहुत सारा भूभाग पाकिस्तानी सेना के चंगुल से छुटाकर भारत में शामिल कर लिया। यानी कि हमारी सेनाओं ने बहुत सारा भूभाग पाकिस्तानी सेना से छुड़ा लिया। मित्रों, आगे की कहानी आप सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें श्वेत कबूतर उड़ाने का बहुत शौक था, शांति के श्वेत कबूतर, उन्होंने पता नहीं उस समय उनके सलाहकार कौन थे, इसको देश का दुर्भाग्य कहें या क्या कहें समझ नहीं आता। जब भारतीय सेनाएं बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तानी सेना को परास्त कर रही थी, हम हमारे क्षेत्र को भारत में मिलाए जा रहे थे, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यूएनओ में चले गए। यूएनओ में जाने के बाद मित्रों इस युद्ध पर रोक लग गई। हमें तत्काल प्रभाव से हमारी सेना को युद्ध रोकना पड़ा। और इसका परिणाम क्या निकला कि जो क्षेत्र उस समय पाकिस्तान के कब्जे में रह गया वो पाक के कब्जे में रह गया।
वही क्षेत्र अब पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। हमारी छाती पर नासूर की तरह है दोस्तों ये पीओके, और बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे सिर के मुकुट को काट दिया गया हो या हमारे शरीर की किसी भुजा को काट दिया गया हो। देश के प्रधानमंत्री उस समय जो रहे श्री जवाहरलाल नेहरू जी का इसमें क्या सोच और उनके सलाहकारों का, उनका इस घटना के प्रति क्या सोच रहा, ये तो वही जाने या भगवान जाने। लेकिन देश आज तक पीओके के इस दर्द को भुगत रहा है, और देश ही नहीं, आने वाली आवाम भी, हमारे देश की आने वाली युवा पीढ़ी भी इस दर्द को भुगतेगी। और सिर्फ पीओके ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी तरह लद्दाख भी, उसका अधिकांश लगभग 90,000 किलोमीटर का क्षेत्र चीन को समर्पित कर दिया था। वरना हमारी सेनाओं ने ना तो 1947 में युद्ध हारा, ना 1962 में चीन से युद्ध हारती, और ना हमने 1972 में या 1971 में पाकिस्तान के साथ जितने भी और युद्ध हुए वो भी हमने नहीं हारे। और मित्रों, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इस पीओके के लिए जो लोकसभा में अपना भाषण दिया वो सुनिए। ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। पहले तो वो सोचते थे कि कुछ ही नहीं होगा, हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी और कोई नहीं। मनोज, हमने तो हमला किया था आतंकवादी अड्डों पर, उनके हेडक्वार्टर पर, उनके संगठनों पर, उनके ट्रेनिंग कैंप पर, उनके लॉन्चिंग पैड पर, और हमारे आतंकवाद के ऊपर ये हमले को पाकिस्तान अपने पर का हमला समझ बैठा। तो कैसे हम पीओके को छोड़ सकते हैं, और कैसे हम लद्दाख को भी भूल सकते हैं। देश की वर्तमान सरकार रही तो इन्होंने जैसे धारा 370 को हटाया, मुझे विश्वास नहीं, पूरा यकीन है कि एक न एक दिन इसी तरह पीओके और लद्दाख का भी देर सवेर, लद्दाख का हिस्सा भी जो चीन ने बलपूर्वक हत्या लिया, उसको भी हम हमारे देश में एक दिन शामिल कर लेंगे। मित्रों, पीओके का ये क्षेत्र मात्र भारत और पाकिस्तान के लिए सिरदर्द नहीं है, यह क्षेत्र चाइना के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान की मुल्लाओं की सरकार ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बलूचिस्तान और पीओके को अधिकांश भूभाग चाइना को गिरवी रख दिया है। यानी कि चाइना का वहां पर सीपेक प्रोजेक्ट चलता है। इस सीपेक प्रोजेक्ट के तहत चाइना वहां के अकूट खनिज लवण, यूरेनियम, सोना, जस्ता और जो भी वहां से खनिज पदार्थ निकलते हैं, चाइना उसको निकाल के अपने यहां ले जाता है। और पीओके के लोगों के साथ मजदूरों की तरह पाकिस्तान की सरकार और चाइना की मिलिट्री भी व्यवहार करती है, उनका उत्पीड़न करती है, उनको चाहे जिस आदमी को गोली मार दी जाती है। ये है पीओके की पीड़ा इस समय। तो पीओके जो कि वहां से मुक्त होने के लिए झटपटा रहा है, शायद ये जल्दी ही हमारे देश के अंदर शामिल हो जाए। मित्रों, एक और दर्द की बात है, एक और दुख की बात है कि हमारे JNK अर्थात जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले मुस्लिम भाई बहन, हमारी भारत सरकार ने वहां पर विकास की गंगा बहा दी। शायद भारत के किसी क्षेत्र में विकास के लिए इतना पैसा नहीं लगाया होगा जितना पैसा JNK में लगाया है, लेकिन फिर भी हमारे वहां के मुस्लिम बंधुओं की आस्थाएं पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, बलूचिस्तान या पीओके के या अन्य क्षेत्र के लोग, आज वह रोटी के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। मेरा ऐसे लोगों के साथ विनम्र निवेदन है जिनकी आस्थाएं पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं और रहते भारत के भूभाग पर हैं, कि कृपा
वो वहां चले जाएं और वहां जो अमन चैन इस समय उनको मिल सकता है वो मिलेगा। वहां जाएं और एक बार वहां जाकर रहकर देखें कि पाकिस्तान के अवाम कितनी खुश नसीब है। रात दिन पाकिस्तान के अवाम की खुश नसीबी की चर्चाएं हम विभिन्न मीडिया पर सुनते रहते हैं। क्यों नहीं आप लोगों की श्रद्धा और भावनाएं इस देश के भूभाग के साथ जुड़ पाती। यहाँ की हवा, यहाँ का जल, यहाँ के संसाधन, इन सब का आप उपयोग करते हैं और आपकी श्रद्धा और भावनाएं किसी दूसरे देश के लिए अनुचित है ना। एक बार तो सोचिए कि जरा भी तकलीफ नहीं होती कि जिस जमीन पर हम रह रहे हैं उसी भारत मां के विरुद्ध हम षड्यंत्र रचे, हमारी आस्थाएं वहां के देशों के लिए हो। विषय बहुत लंबा है, समय की सीमाएं हैं, इसलिए आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, मेरा विषय अच्छा लगा, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।